हेलो दोस्तों, आज फिर आया हूँ मैं आपके लिए एक नॉलेज से भरपूर वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस 19 टू 21। प्लीज़ लिसन केयरफुली। अब हम बात करेंगे सेक्शन 19। इसमें जज को डिफाइन किया गया है। लॉ क्या कहता है? द वर्ड जज डिनोट नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authorities, would be definitive, or who is one of a body of person which body of person is empowered by law to give such a judgment। इसमें लोग क्या कहता है कि यहाँ जज का मतलब केवल उस व्यक्ति से नहीं है जो कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है। यहाँ हर वो व्यक्ति जिसको लॉ ने पावर दी है कोई जजमेंट देने की, डिसीजन लेने की, हर वो व्यक्ति जज है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताना चाहूँगा। एक कलेक्टर exercising jurisdiction in a suit under Act 10 of 1859 is a judge। एक कलेक्टर के अंदर जो क्षेत्राधिकार आते हैं उनके अंदर कोई भी केस आता है, उसका जो डिसीजन वह लेता है तो उसको भी हम जज कहेंगे। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ए मेंबर ऑफ ए पंचायत विच हैज़ पावर अंडर रेगुलेशन 7/1816 ऑफ द मद्रास कोड टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट इज ए जज। एक पंचायत का मेंबर जिसके पास पावर है, कोई भी केस आने पर वह उसका जजमेंट दे सकता है, तो उसको भी हम यहाँ पे जज बोलेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें लोग क्या कहता है? द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judge who is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। इसमें लोग क्या कहते हैं? इससे पहले हमने बात की थी सेक्शन 19 आईपीसी के बारे में, उसमें जज के बारे में डिफाइन किया गया था। जज कौन होता है? हर वो व्यक्ति जिसको लॉ ने पावर दी है कोई जजमेंट देने की, उसे हम जज कहते हैं। अब हम बात करें कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इसमें लोग क्या कहता है? हर वो व्यक्ति कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं आता जो जज है। कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको कहते हैं जब मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का कोई जज है और वो अपना फाइनल डिसीजन ले रहा है, तो उसको हम फाइनल डिसीजन को कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलेंगे। ठीक है। और अब बॉडी ऑफ जजेस को हम डिवीज़न बेंच भी बोलते हैं। इसमें 2 जज होते हैं जिनको मिलकर फाइनल डिसीजन लेना होता है, उसको भी हम कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको देना चाहूँगा। ए पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7/1816 ऑफ द मद्रास कोड हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक पंचायत जब किसी भी केस का निर्णय ले रही है, फैसला सुना रही है, तो उसको हम कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलेंगे। अब हम बात करेंगे सेक्शन 21 आईपीसी के बारे में। पब्लिक सर्वेंट, इसमें क्या बताया गया है? पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है, यह डिस्क्राइब इस सेक्शन में किया गया है। इसमें टोटल 12 कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी में यह रिपील कर दिया गया था 1950 में। अब आते हैं हम सेकंड कैटेगरी में। सेकंड में लोग क्या कहता है? एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की एयरफोर्स में, नेवी में और मिलिट्री में जितने भी ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, कमीशन किए जाते हैं, हर एक पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की।
एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़। कोई भी व्यक्ति जिसे लॉ द्वारा एम्पावर्ड किया गया है उसको शक्तियाँ दी गई हैं, राइट दिया गया है किसी भी व्यक्ति की ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने का, वो भी हमारा पब्लिक सर्वेंट के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की। एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग एक लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administrate any oath, or to interpret it, or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court of justice to perform any of such duties। इसमें लोग क्या कहता है, एवरी पर्सन, हर एक वो व्यक्ति जिसको, हर एक वो ऑफिसर जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाता है, जो किसी भी मैटर पे रिपोर्ट तैयार करता है, निर्णय देता है, फैसला करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को रखता है एंड किसी भी प्रॉपर्टी के मैटर को डिस्पोज करता है, जुडिशियल प्रोसेस करता है। हर एक वो व्यक्ति जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है वो फोर्थ कैटेगरी में आता है और उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ कैटेगरी की। एवरी मेंबर ऑफ ए पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस आर पब्लिक सर्वेंट। हर एक वो व्यक्ति जो पंचायत का मेंबर है और पंचायत असिस्ट करती है उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस करने के लिए, उसको हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। मान लो गांव में, विलेज में कोई भी मैटर होता है तो वो पंचायत के पास जाते हैं और वहाँ पे जो उनका फैसला सुनाते हैं, जिसे कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ कैटेगरी की। एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। तो सिक्स कैटेगरी में ये क्या कहता है कि हर एक व्यक्ति जो किसी भी मैटर को रेफ़र करता है डिसीजन के लिए, रिपोर्ट तैयार करता है और लास्ट में जो डिसीजन देता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं, उसको हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। वह पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं सेवन्थ कैटेगरी की। एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय विर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस टू कीप एनी पर्सन इन कॉन्फिनमेंट कस्टडी। इसमें सेवन्थ कैटेगरी में ये क्या कहता है कि हर वो व्यक्ति जो अधिकार रखता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्लेस पे बंदी बना के रखने का, जैसे कि जेलर होता है, जेलर कैदियों को अपनी कस्टडी में रखता है, जेलर को भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ऐसा हर व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को कस्टडी में रखने का अधिकार रखता है, उस व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। अब हम बात करते हैं एट्थ कैटेगरी की। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट whose duty it is as such officer to prevent offence, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience। एट कैटेगरी में क्या आता है कि हर वो ऑफिसर जो ऑफेंस को रोकता है, अपराधों को रोकता है और अपराधों की इंफॉर्मेशन कोर्ट को देता है और ऑफेंडर्स को लेके आता है जस्टिस के लिए और प्रोटेक्ट करता है पब्लिक को, उसकी पब्लिक की हेल्थ प्रोटेक्ट करता है, सेफ्टी प्रोटेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल की मैं आपको बता दूं, पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर और ट्रैफिक पुलिस हो गई, ये सब पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। अब हम बात करते हैं नाइन्थ कैटेगरी की। इसमें हर वो ऑफिसर जो गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को रखता है, प्रॉपर्टी उसके कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है, सर्वे करवाता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। हर वो एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के लिए यह सब काम करता है, उसको हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। अब हम बात करते हैं 10th कैटेगरी की। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु होल्ड एनी ऑफिस बाय विर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस टू कीप एनी पर्सन इन कॉन्फिनमेंट कस्टडी आर बाय एनी अदर competent public authority। तो
Every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interests of the government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government। तो इसमें हर वो ऑफिसर जो गवर्नमेंट के लिए यह सब काम करता है वो पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएगा। अभी हमने बात की 9th कैटेगरी की, अब 10th कैटेगरी की हम बात करते हैं। कुछ सिमिलर बातें इसमें 9th कैटेगरी की आएंगी। जैसे हर वो ऑफिसर जो किसी भी गांव में कॉमन पर्पज़ के लिए किसी प्रॉपर्टी को एक्सपेंड करता है, वो सर्वे करता है और कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर सोल्व करता है, उसको हम पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे। वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं 11th कैटेगरी की। एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll, or to conduct an election or part of an election। इसमें लोग क्या कहता है, हर वो व्यक्ति जो जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन की कोई भी प्रोसेस उसको पब्लिश कर मेंटेन करता है, उसको इलेक्शन करवाने के लिए प्रिपेयर करता है प्रोसेस को, तो हर वो ऑफिसर या हर वो एम्प्लॉय, हर वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। अब हम बात करते हैं 12th कैटेगरी के बारे में। एनी कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट बट ऑल एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज द पब्लिक सर्वेंट। इसमें लोग क्या कहता है कि कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सर्वेंट नहीं होगी, बट उसके अंदर काम करने वाले सभी एम्प्लॉय पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and visit to my channel. Please like, subscribe, comment and press the bell icon for new notification. Thank you. Have a nice day.